हालेलुया। सभी को जय मसीह। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह करते हैं और पिता प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु की महिमा होने पाए। आज हम प्रभु का वचन से देखेंगे कि परमेश्वर हमें किस बातों के लिए जोर देता है। ऐसे परमेश्वर लाखों करोड़ों अरबों बातों को बताए हैं, गिनती से बाहर, लेकिन उसमें से प्रभु का दिया हुआ, बाइबल में प्रभु का दिया हुआ ज्ञान बहुत है, ज्ञान का सागर है वो। लेकिन उसमें से एक छोटा सा बातों को हम लोग देखेंगे, मतलब एक थोड़ा सा ज्ञान को हम लोग प्राप्त करेंगे वचन के द्वारा। विषय है आज हमारा मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। विषय है मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। आज हम लोग बाइबल से देखेंगे, वचन से देखेंगे कि प्रभु परमेश्वर ने क्या बताए हैं, हम लोग उसको समझेंगे, देखेंगे। तो आइए, परमेश्वर के जो वचन है वो विषय है मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। तो हम लोग पढ़ेंगे यशायाह का किताब। जिसके पास अगर बाइबल है तो वचन पढ़ सकते हैं, और यदि नहीं है तो आप ध्यान से सुन सकते हैं। प्रभु का विषय जो है मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। किताब है आपका यशायाह का किताब 8 अध्याय का हम लोग 19 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 8 अध्याय का 19 वचन को पढ़ेंगे। वचन में लिखा है, जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया। परमेश्वर वचन में बता रहे हैं कि प्रभु जो विषय है, ध्यान सुनिए, विषय है कि मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। तो प्रभु बता रहे हैं कि जब लोग तुमसे कहे ओझाओं और टोन्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? हालेलुया। प्रभु बता रहे हैं कि यदि अगर आप लोग के जीवन में कोई तकलीफें होती है, कोई समस्या होता है, जैसे दुनिया में क्या होता है कि जब किसी के पास अगर कोई हरकतें होना चालू हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, जो शिक्षित लोग रहते हैं अधिकतर लोग डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, जाकर के इलाज कराते हैं, और कभी कभी उसके बाद भगत से जादू टोना से दिखाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग परिवार होते हैं, जब कोई जीवन में मुसीबतें आती है, संकट होता है या कोई परेशानियां होती है, तो क्या कहते हैं, जाकर के लोग उसको कहता है कि जाओ जाओ, आप ऐसा लगातार हो रहा है, शायद आपको लगता है कि कोई जादू टोना वाला आपको परेशान कर रहा है, जाओ भगत से पूछो, ओझा से पूछो, आपको बताएगा। तो परमेश्वर बता रहा है, अगर आपसे जब लोग ऐसा कहे, यदि आपके जीवन में संकट हो, कोई समस्या हो या कोई दिक्कतें हो, तो घबराना नहीं। उस समय लोग कहेगा आपसे, यदि कोई कहेगा कि जाओ, अगर दिक्कत हो रहा लगातार, तो जाओ आप भी भगत से, जादू टोना वालों से, तंत्र मंत्र करने वालों से, अर्थात झाड़ा फूकी करने वालों से जाकर के दिखाओ, पूछो। तो परमेश्वर कहता है, अगर ऐसा लोग आपसे कहेंगे तो आप ये कहना, क्या परमेश्वर बता रहा है कि तब तुम उनसे ये कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर के पास जाकर के नहीं पूछना चाहिए? क्या प्रभु के लोगों को प्रभु से नहीं पूछना चाहिए? प्रभु कहता है क्या जब अगर आपको लोग कहेगा कि जाकर के पूछो भगत से, ओझा गुनी से, प्रभु कहता है कि जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं वो लोग करता क्या है? अगर आप उसके पास जाते हैं, आपको बैठाएगा, उसके बाद राख बहुत खिलाएगा, जो गोबर होता है, गोबर का जला हुआ राख होता है, आखिर गोबर ही होता है, वो खिलाता है, और मन में भुनभुनाता है, गुनगुनाता, फुसफुसाता है और आपको फूंक देता है। तो परमेश्वर बता रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर खुल के बता रहे हैं कि जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, अगर उनके पास जाने के लिए बोलेगा तो आप ये कहना, क्या हमारा परमेश्वर नहीं है जो हम अपने परमेश्वर के पास जाए? क्या हमारा परमेश्वर नहीं है जो हम जाकर के उनसे पूछेंगे? जो गुनगुनाता फुसफुसाता है, हमको खुद समझ में नहीं तो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, मानी में करता है, ख़त्म कर देता है और परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो परमेश्वर बता रहे हैं कि अगर लोग आपसे कहेगा जाकर के भगत से, जादू टोना करने वालों से, तंत्र मंत्र करने वालों से जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब आप उनसे ये कहना कि हमारा परमेश्वर नहीं है जो हम उनके पास जाएंगे।
हमारा परमेश्वर अर्थात हमारा वो बाप है, वो हमारा गार्जियन जिंदा है, तो हम दूसरों के पास क्यों जाए। जैसे जब एक घर में जब अगर परिवार के साथ कोई जी रहा है, अगर बच्चे की कोई तकलीफ़ें होती है तो बच्चे किसके पास जाता है। तबीयत दब हो गया, कपड़ा की दिक्कत है, पैसे की दिक्कत है, तो अपने बाप से के जाकर पूछता है, अपनी मांग करता है। गार्जियन है, मामी पापा है। तो परमेश्वर वही बता रहे हैं। अगर आपसे अगर कोई कहेगा तो आप उसको ये बताना कि हमारा परमेश्वर नहीं है जो हम दूसरों के पास जाएंगे, जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। वास्तव में शैतान को पूजने वाले लोग गुनगुनाते फुसफुसाते हैं, सही बात है। भगत वजगुन यही करता है, जाएंगे मन ही में गुनगुनाएगा, फुसफुसाएगा, उसका हमेशा मुँह चलते रहेगा। देखिए मन ही मन में कुछ कुछ बात करते रहता है। लेकिन प्रभु के लोग हमें चौकस रहना है, सावधान रहना है। हमें किसी की बहकावे में आकर के कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। जब कोई मुसीबतें हो तो धीरे धरिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की आपकी प्रार्थना को सुन करके आपको वहाँ पर भला चंगा करेगा। हम क्यों बोल रहे हैं, प्रभु से पूछिए कि प्रभु बता के रखे क्या हमारा परमेश्वर नहीं है जो हम औरों के पास जाएंगे। आगे प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए अगर हम, और प्रभु कहता है, प्रभु बता रहे हैं, हालेलुया, अगर इतना समझाने के बाद भी, अगर सच्चाई को जानने के बाद भी, अगर प्रभु को जानने के बाद भी कि हमें जब कोई दिक्कत हो तो प्रभु के पास जाना चाहिए, प्रभु से पूछना चाहिए। इतना जानने के बाद भी अगर आप ओझा गोनी, तंत्र मंत्र, जादू टोना करने वालों के पास, झाड़ा फूकी करने वालों के पास अगर आप यदि जाते हैं और जब पूछताछ करते हैं तो प्रभु ऐसे लोगों को क्या कहता है। वचन 20 में पढ़ते हैं कि व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो नीचे उनके लिए पाँव न फटेगी। मतलब जो बताए हुए बातों पर यदि प्रभु के लोग नहीं चलते हैं तो उनके लिए पाँव न फटेगी, मतलब उसके जीवन में कोई उद्धार नहीं होगा। जिस समस्या को वो झेल रहे हैं, जिस समस्या से वो गुजर रहे हैं, यदि उस स्थिति में प्रभु को याद नहीं करेगा, प्रभु से नहीं पूछेगा, तो प्रभु बताते हैं उसके लिए कभी पाँव नहीं फटेगी, मतलब उसका जीवन में कभी चंगाई, छुटकारा, आज़ादी नहीं मिलेगी। वो उस पीड़ा में हमेशा ग्रसित रहेगी, उसके लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगी। लेकिन अगर उस स्थिति में अगर हम प्रभु को याद करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु को बोलते हैं, हमारे लिए उद्धार का द्वार खुल जाता है, चंगाई, चमत्कार, शांति का द्वार खुल जाता है। हमारे जीवन को चंगा करने के लिए परमेश्वर सामर्थी है। इसलिए हमें हर परिस्थितियों में प्रभु को याद करना चाहिए। आगे और प्रभु क्या कहते हैं देखिए, और हम बताएंगे कि जब प्रभु को छोड़ करके जो दूसरों के पास जाते हैं उसके जीवन में कभी उद्धार तो होता नहीं है, वो कभी उद्धार नहीं होगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। दूसरी बात और समस्या बढ़ जाता है। भजन संहिता का किताब, भजन संहिता 16 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे कि दूसरे देवता के पास जाने से उनकी समस्या और बढ़ जाती है और शैतान मजा लेता है। देखिए हम वचन को देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर 16 अध्याय का भजन संहिता 16 अध्याय 4 वचन में लिखा है कि जो पराये देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। जो पराये देवता के पीछे भागते हैं, अपना परमेश्वर को छोड़ करके, जब एक इंसान के जीवन में समस्या, संकटें आती है, उस स्थिति में यदि प्रभु के लोग प्रभु को ही छोड़ करके अन्य देवताओं के पीछे या झाड़ा फूकी करने वाले ओझाओं के पीछे अगर भागते हैं तो परमेश्वर बताते हैं कि उसका दुख बढ़ जाता है, उसकी संकटें, मुसीबतें और बढ़ जाती है। इसलिए प्रभु के लोग चौकस रहना चाहिए कि प्रभु को छोड़ करके भागने से समस्या घटती नहीं बल्कि और समस्या बढ़ जाती है। तो हमें कुछ भी हो प्रभु को याद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपकी इस संकट से बचाएगा, वो राह दिखाएगा। आगे और एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। इसीलिए हमें याद रखना है जब भी कोई दिक्कतें हो तो हमें प्रभु के पास आना चाहिए, जैसे प्रभु कहता भी है। मत्ती का किताब 11 अध्याय का 28 वचन में लिखा है, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मत्ती का किताब 11 अध्याय का 28 वचन में लिखा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया।
प्रभु करे जब जीवन में मुसीबतें हैं, संकट है, चिंता फिक्र है, समस्याएं हैं, तो आप दूसरों के पास जाकर के मत पूछना जो गुनगुनाते फुसफुसाते हैं, नहीं तो समस्या बढ़ जाएगा, आपके लिए उद्धार का द्वार नहीं खुलेगी, पाँव नहीं फटेगा, मतलब उद्धार नहीं होगा, समस्या बढ़ जाएगा, वो आपका दुख और बढ़ जाएगा। अगर आप दिक्कत में हैं तो प्रभु के पास है। प्रभु कहता मेरे पास आओ हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, अर्थात परेशानियों को झेल रहने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा। प्रभु और कहता है 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु कहता और मुझसे सीखिए, हम जो बता रहे हैं ना, हम जो सिखा रहे हैं, आप सीखो उसको और मेरे पास आइए, तब आप मन में शांति पाएंगे, आपके लिए पाँव फटेगी, मतलब उद्धार होगा, और आपका दुख बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा, आप शांति पाएंगे। यही प्रभु कहता है। लेकिन इसलिए प्रभु कह रहे थे कि मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी, क्योंकि भगत के पास जाकर के आप पूछते हैं, जादू टोना करने वालों के पास आप सुझाव लेते हैं, मूर्तियों के पास जाते हैं, ओझा गुनी करने के पास जाते हैं, तो जादू टोना करने वाला किससे पूछता है? आप गए ओझा गुनी के पास, वो गुनगुना फुसफुसा किससे पूछता है? वो मरा हुआ भूत से पूछता है, जो मुर्दा कहलाता है, जिसको हम लोग भूत कहते हैं। वो प्रभु कहता है उस बाइबल भाषा के अनुसार वो मुर्दा है। मुर्दों से पूछना के विरुद्ध चेतावनी। आप जिंदों के लिए मुर्दों से क्या पूछना? आप जीवित हैं तो मुर्दों से पूछने की क्या जरूरत है? क्या आप पढ़ाई कर रहे हैं, मान लेते हैं अगर आप एग्जाम देने जाने वाले हैं, तो किससे आप सलाह लीजिएगा? जो सफलता प्राप्त किया उस रास्ता में। ऐसा नहीं कि जो हार करके बैठा हुआ है, कोई काम का कोई लायक नहीं, जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता, उससे थोड़ी सुझाव लेंगे आप उनसे लेना चाहिए जो आगे सफल प्राप्त किया, सक्सेस हुआ है और आगे चल कर के कुछ मुकाम को हासिल किया। आप उनसे सलाह लीजिए, आपको रास्ता मिलेगा। परमेश्वर कहता आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, तो आप जिंदा हैं, आप अपनी समस्या के लिए मुर्दा के पास पूछने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि आप ओझा के पास जाते, वो मरा हुआ से पूछता है। तो प्रभु कहता आप जीवित होकर के मुर्दों से पूछने की क्या आवश्यकता है? नहीं, आप जीवित हैं तो आप जिंदा ईश्वर के पास अर्थात प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर पूछिए। प्रभु आपको बताएंगे, आपके दुखों को हर लेंगे और आपके लिए उद्धार का पाँव फटेगी, आप चंगाई पाएंगे, जीवन में शांति पाएंगे। तो आज का संदेश यहीं तक है। प्रभु आपको आशीष करने पाए, जितना से जितना हो सके इस वचन के अनुसार लोग के जीवन में प्रभु आशीष करने पाए। हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी, इस संदेश के द्वारा प्रार्थना करते हैं करोड़ों लोग, दुनिया में अरबों लोग प्रभु जी पिता आपका वचन को पिता सुनने पाए और इस वचन के द्वारा ज्ञान को पाने पाए और अपने अपने जीवन में जब कोई दुख दिक्कतें मुसीबतें आए तो प्रभु जी आपके पास आए, ना कि पिता मुर्दों जाकर पूछने पाए जिसे दंड प्राप्त करने पाए, क्योंकि जो उनके पास जाता है उसका दुख बढ़ जाता है, उसकी समस्याएं बढ़ जाती है। पिता हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, जो आज के दिन में पिता भाई बहन जो वीडियो को देख रहे होंगे या देखे हैं, जो मेरे साथ प्रार्थना करें, उन सब के जीवन में यीशु मसीह के नाम से पिता यशायाह का किताब 8 अध्याय का पिता प्रभु जी 20 वचन के अनुसार पिता प्रभु जी उद्धार का पाँव फटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और उसके जीवन में पिता मत्ती किताब 11 अध्याय का 28-29 वचन के अनुसार मन में शांति पाने पाए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से उनके जीवन में शांति की आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके घर परिवार कुटुंब में सबके जीवन में तेरी दया अनुग्रह आशीष आने पाए, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सभी को आशीष करने पाए। सभी को जय मसीह। जितना जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ताकि जब कोई सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन घंटी होती है उसको दबाने के बाद जो ऑल लिखा होगा वहाँ पर दबाइएगा, आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। जब भी वीडियो बनेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाएगा। आप प्रभु के वचन को सुने और आशीष पाए। सभी को जय मसीह, जय मसीह।